दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पालता है। जब वो जवान हो जाती है तो उसके लिए एक रिश्ता ढूंढता है और अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढता है ताकि उसकी बेटी चैन सुकून से रह सके। और एक दिन आता है जब वो फूलों की सेज सजाकर अपनी बेटी को उसके जीवन साथी के साथ उसे विदा करता है। गमों का पहाड़ तो टूटता ही है कि वही दिल का टुकड़ा जिसको बड़े लाडो प्यार से पाला था उसको वो अपने से दूर करता है, और जो उसका जीवन साथी बनता है, जिसके साथ कस्में खाई जाती हैं कि ज़िंदगी भर हम जब तक जीवित रहेंगे सदा खुशहाल रहेंगे। बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं और कस्मों के साथ साथ रस्में होती हैं, वो रस्में भी पूरी होती हैं। लेकिन जब ये रस्में दुख में बदल जाएं तो क्या होता है? चलिए, ऐसा ही मामला है रामपुर के टांडा क्षेत्र का। टांडा क्षेत्र में आखिर क्या हुआ है? बीते 20 जून की हम बात कर रहे हैं कि पंडाल लगा हुआ है, बाराती मस्त घूम रहे हैं कि आज किसी की बहन, किसी की बुआ, जो दुल्हन है वो लगती तो है ही, तैयारी करते हैं, शादी का माहौल होता है, रस्मों का माहौल होता है, कस्मों का माहौल होता है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बहुत दूर दूर से रिश्तेदार उस घर में, परिवार में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक पंडाल लगा होता है, खाना चल रहा होता है। लेकिन उस समय रोआ पीटा मच जाता है जब दूल्हा ही बारात लेकर ना पहुंच पाया। ये मामला जो है ये रामपुर के टांडा क्षेत्र का है। आइए, पूरी कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जो लड़की है, उनके पिता जीतू ने अपनी पुत्री के लिए एक रिश्ता देखा, रिश्ता तलाश किया। आए दिन आप भी देखते होंगे, अपने घर परिवार में देखते होंगे, जब बहन बेटी जवान हो जाती है तो उनके लिए रिश्ते ढूंढे जाते हैं ताकि उनकी शादी अच्छे से घर में की जाए, ताकि उनको जो जीवन साथी है वो उनकी जोड़ का मिल जाए और जिस तरह से वो अपने जीवन को या जीवन साथी के साथ अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। ऐसे ही जो दुल्हन है, उसके पिता जीतू हैं, वो अपने पुत्री के लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं और रिश्ता ढूंढने के बाद जो रिश्ता ढूंढते हैं वो एक सरकारी नौकर होता है। अब सरकारी नौकरी करने वाला, तो आप समझ ही तो रहे होंगे कि किस तरह से सरकारी जो जॉब करते हैं उनको रिश्ते के लिए जल्दी हाँ क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि सैलरी उनकी अच्छी होती है और अदर से भी कमाई अच्छी होती है। तो ऐसा ही मामला ये है। अब इसी मामले में होता क्या है कि बहुत सी खबरें आपने ऐसी भी देखी होंगी जिन खबरों में टूट किस वजह से जाती हैं, दहेज को लेकर के, दहेज प्रताड़ना को लेकर के। यही मामला है। यही इस मामले में ये भी एक पॉइंट है। इस मामले में क्या होता है कि जब रिश्ता हो जाता है, रिश्ते के साथ साथ 10 लाख रुपए धनराशि की मांग और एक स्कॉर्पियो कार की मांग दुल्हन के पिता से की जाती है, यानी जीतू से की जाती है। अब लड़के का जो नाम है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। ये लड़का रहने वाला है बिजनौर के धामपुर क्षेत्र का, और धामपुर क्षेत्र में ये लड़का रहने वाला है और इसका नाम है योगेश। इसका जो शादी है, इसका जो रिश्ता है, वो पहले 20 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन 20 अप्रैल को वो इसलिए नहीं हो पाया कि अप्रैल से पहले ही इन्होंने जो है वो मांग, यानी कि दहेज की मांग, यानी कार की मांग, स्कॉर्पियो की मांग, पैसे की मांग जो दुल्हन है उनके पिता के सामने रख दी थी। लेकिन ये मामला थाने तक भी पहुंचा और इस मामले को थाने में पहुंचने के बाद दहेज के नाम से एक तहरीर भी दी गई, जिसको थाने में पक्षों को बुलाया गया और बुलाने के बाद में ये तय हो गया कि हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। और जब शादी 20 अप्रैल को होने वाली थी, 20 अप्रैल को छोड़ करके शादी की जो डेट है वो 20 जून कर दी जाती है। अब 20 जून जो शादी की जो तारीख है वो तय हो गई है, शादी के कार्ड बट चुके हैं। समझ में ये नहीं आता है कि क्या जो लड़का है, योगेश है, जो दुल्हा बनने वाला था, उन्होंने कार्ड नहीं छपवाए थे या अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था,
ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं दुल्हन की। सुबह का माहौल है, पंडाल लगा हुआ है, सुबह के 11 बजे हुए, तकरीबन 11 बजे हुए हैं और लोग जो हैं नहा धो करके अच्छे से कपड़े उपड़े पहन करके, छोटे छोटे बच्चे भागा दौड़ी कर रहे हैं और मतलब बहुत ही अच्छा एक माहौल है क्योंकि शादी का माहौल है। आप भी जाते होंगे शादियों में तो माहौल अच्छा रहता है, बड़ी खुशी रहती है, नए कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने आज नई शर्ट पहनी है, नई पैंट पहनी है, नए जूते पहने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी। यही माहौल वहाँ पर था। रिश्तेदार, औरतें एक तरफ बात कर रही थी, मर्द भी एक तरफ बात कर रहे थे, बच्चे उधर खेल रहे थे। जो लड़की है वो लड़की अपने रूम में तैयार हो रही थी। लेकिन 11 बजे तक, जैसे ही 11 बजे वैसे ही जीतू ने यानी दुल्हन के जो पिता हैं उन्होंने दूल्हे को या दूल्हे के परिजन को जैसे ही फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। स्विच ऑफ फ़ोन जाते जाते ये देखा गया कि आखिर दूल्हे को लेकर वहाँ से जो बाराती हैं वो निकले हैं या नहीं निकले हैं और वो कब तक रामपुर पहुँच पाएंगे। जब कोई फ़ोन नहीं लग पाया और समय काफ़ी हो गया, समय के अनुसार सब कुछ देखते देखते बाराती दूल्हा और बाराती जब नहीं पहुँचे तो बहुत परेशान हो गए और रोते रोते जो दुल्हन है उसका बुरा हाल हो गया। रोते रोते जो पिता है जो अपनी बेटी को विदाईगी एक फूलों की सेज पर सजाकर उसके जीवन साथी के साथ उसे भेजने वाला था, वो उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया क्योंकि इज्जत और बेइज्जती का सवाल था कि बेटी को पाला पोसा बड़ा किया लेकिन आज उसकी शादी, उसके मंडप, उसके ही उसमें वो बैठी हुई है और वो आज रवाना होने वाली है। लेकिन जिस तरह से उसके सपने थे, सपने देखे गए थे, वो सपने कहीं ना कहीं चूर होते नज़र आ रहे थे। इसी मामले को लेकर के जब जैसे सिचुएशन बढ़ती चली गई तो कुछ लोग रामपुर से यानी कि दुल्हन के घर से जो परिजन हैं वो पहुंचते हैं बिजनौर के धामपुर में और धामपुर में जाने के बाद जैसे ही वहां देखा जाता है जो सरकारी अफसर या सरकारी जॉब करने वाला जो दूल्हा है उसके घर पर ताला लगा होता है। अब देखा ये गया कि घर पर ताला लगा हुआ है और पूछताछ की गई आसपास से तो कुछ नहीं पता चल पाया आखिर हुआ क्या। कि जैसे कि बात की गई दूल्हे के पिता से तो दूल्हे के पिता ने बताया कि मैं स्कॉर्पियो के लिए तुम पहले भी मना कर चुका था और मैंने ये गाड़ी जो सामने खड़ी हुई है ये स्विफ्ट मैंने इनको देने के लिए, अपनी बेटी को देने के लिए, अपने दामाद को देने के लिए यहाँ खड़ी कर रखी है। लेकिन अब मैं क्या करूँ। रोते रोते उस पिता का बुरा हाल हो चुका है और वहाँ जो परिजन हैं वहाँ घर पर ताक लगाए देख रहे हैं कि कब यहाँ का ताला खुले, कब दूल्हा बारात लेकर पहुँचे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांत हो गया और ये मामला फिर अब थाने पहुँचा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी ही नहीं बल्कि ये सच है कि एक ऐसी बच्ची जिसको पाल पोस कर बड़ा किया गया उसके पिता ने और उसी पिता के ही आंखों में आंसू आ गए। जो जिस आंखों में सपने बसे थे उन आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों ऐसी खबरें आपने खूब देखी होंगी लेकिन ये जो माजरा है ये कहीं ना कहीं कई एंगल से जुड़ा हुआ है। पहला एंगल ये आता है कि वो सरकारी अफसर है, दूसरा एंगल ये आता है कि वो जो जिस तरह से दहेज की मांग कर रहा है कि 10 लाख रुपए दहेज में वो मांगता है और इसी के साथ स्कॉर्पियो कार वो मांगता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि क्या आप किसी की ज़िंदगी से इस तरह खिलवाड़ कर देंगे केवल दूसरों के माल पर निगाह रखते हुए? तो मेरे दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, कहानी नहीं कह रही सच्चाई है, जैसी भी अच्छी लगी है तो हमारे साथ बने रहिए। ऐसी कहानियों के साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़ रामपुर। क्या नाम है आपका? लबी। क्या हुआ था आज? आपकी बारात आनी थी और लास्ट टाइम पे कैंसिल हुई है। जी पता नहीं, उसके फ़ोन ही नहीं लग रहा। कहाँ से आनी थी बारात? धामपुर से बिजनौर। तो कोई वजह? बस उनकी ज़्यादा मांग थी, मांग हमने पूरी नहीं की। अच्छा, क्या मांग थी? स्कॉर्पियो गाड़ी। अच्छा, और पापा क्या दे रहे थे आपको? पापा जी शिफ्ट दे रहे थे। अच्छा, फिर उन्होंने पहले भी मना किया था तो हमने केस किया था उसके ऊपर। फिर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो उन्होंने तय कर दी कि हम 20 तारीख को बारात लेकर के आएंगे।
उन्होंने फिर आज सारी तैयारियां होने के बाद में उन्होंने फिर मना कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी कोई डेट फिक्स हुई थी इसकी? जी 15 मई हुई थी। जो सबसे पहले हुई थी वो 20 अप्रैल हुई थी, उसके बाद 15 मई, उसके बाद अभी है अच्छा, 20 जून। आज बारात आनी थी, जी तो अब क्या तैयारी हैं और क्या आपके पापा की तरफ से यहाँ तैयारियाँ की गई थी? पापा जी ने तो सारी तैयारियां कर ली हैं, खाना वाना सारा तैयार है, मेहमान सारे आ चुके हैं, गाड़ी भी आ गई है, टेंट भी है, सारा दहेज है। अच्छा, तो अब क्यों नहीं आए? कोई और वजह भी है इसकी? पता नहीं, और वजह तो नहीं है कोई भी। अच्छा, क्या चाहती हो अब आप इसमें? उसे सजा मिले बस, यही किस बात की सजा? कि आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे वो। नाम है आपका? जीत कुमार। ये आपकी बेटी की आज बारात आनी थी, क्या मामला है ये? मामला वो डिमांड थी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी की, 10 लाख रुपए कैश की शादी वाले दिन। वो मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं, असमर्थ था पूरी करने में। बाकी मैंने दहेज वगैरह सारा इंतजाम कर दिया है, स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, लाया हूँ। इस चीज़ को लेकर के शायद बारात में नहीं लाया होगा डिमांड की वजह से। अच्छा, तो कब आनी थी बारात? आज आनी थी 20 तारीख को। अच्छा, और मना कब की है? सुबह 11 बजे तक बात हुई है, सब ठीक ठाक था। उसके बाद 11 बजे के बाद से सब लोगों के स्विच बंद हो गए हैं फ़ोन के। मैंने अपने किसी संपर्क सूत्र से पता करा, वहाँ जा कर के देखा, घर पे ताले लगे हुए हैं उनके, सब लोग घर से फरार हैं शायद। अच्छा, कहाँ से आनी थी बारात? ये थाना धामपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, गाँव पड़ता है मिलक तखावली। जी, तो लड़का क्या करता है? वो स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क है देहरादून। और इसके अलावा भी बताते हैं कि और डेट फिक्स हुई थी वो कैंसिल हो गई थी किसी कारण? हाँ, वो 20 अप्रैल तय हुई थी। अच्छा, तो उस डेट को नहीं हुई 20 अप्रैल? हाँ, उसको नहीं हुई थी, वही सिस्टम था उसका, गाड़ी का स्कॉर्पियो का ही उस समय भी। लेकिन फिर बाद में वो लोग एग्री हो गए थे कि चलो स्विफ्ट गाड़ी ले लेंगे। लेकिन अब फिर उनकी वही डिमांड कि ना जी, हमें तो वही स्कॉर्पियो चाहिए। इस चीज़ को लेकर के वो बारात नहीं लाया। इस मामले में कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था थाने में? हाँ, पहले हुआ था वो, क्राइम नंबर 112। अच्छा, तो अब ये लोग बारात नहीं लेके आए हैं, तो क्या चाहते हो आप लोग? जो कानूनी विधि कार्रवाई हो वो होनी चाहिए, और जो उचित उसको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। मैं तो यही चाहूँगा। अच्छा, जैसे आज परिवार में बारात नहीं आई है, तो घर में हमने देखा कि बहुत कोहराम। आप देखे रहो, बेटी के रोते रोते बुरे हाल हैं। सारे मेहमान सब बिल्कुल एक तरह से नरक हुआ पड़ा है सब। कोई कहीं खड़ा होकर रो रहा है, कोई कहीं ऐसी। बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ। बेटी ज़्यादा परेशान है मेरी इस समय। वो अगर उसने भविष्य में या कोई गलत कदम उठा लिया तो उसकी जिम्मेदार सब कुछ वही होगा, लड़का योगेश जो बारात निकाया।